छत्तीसगढ़ में लोकसभा की स्थिति बनी हुई है। लोकसभा को लेकर देश दुनिया में अलग-अलग तरीके से बातें चल रही हैं। देश भर में चुनाव का माहौल पूरी तरह से देखने को मिल रहा है, चाहे किसी भी राज्य की बात करें, चाहे दिल्ली हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे रायपुर हो, कोई भी स्थान छत्तीसगढ़ में हो या देश में हो, हर जगह चुनाव को लेकर नेताओं में, कार्यकर्ताओं में अजीब उत्साह देखने को मिल रहा है, पर वहीं बयानबाजियां भी छत्तीसगढ़ में तेज होती जा रही हैं। छत्तीसगढ़ के नेताओं के जबान से क्या निकल रहा है, ये खुद भी उस पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में हाल ही में 2 तारीख को कुछ ऐसी बयान छत्तीसगढ़ के एक नेता ने दिया जिसके चलते पूरे की पूरी भाजपा उन पर आक्रोश व्यक्त करने लगी। अब वो बयान क्या था और वो बयान किसने दिया, ये हम आगे जानेंगे। आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से राजनांदगांव में एक रैली निकली। रैली थी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की। भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री नामांकन रैली निकली, जहां चरणदास महंत जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और अभी नेता प्रतिपक्ष हैं, वे इस रैली में शामिल हुए, वहां लोगों को संबोधित किया और संबोधित करते हुए उन्होंने कुछ ऐसे शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोले जिसके चलते पूरे देश में उनका विरोध होने लगा। भाजपा की तरफ से उन पर आक्रोश व्यक्त करने लगे लोग और सोशल मीडिया में यह पूरी घटना छा गई। अब उन्होंने क्या कहा, तो उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए वहां से कहा कि यदि कोई है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डंडा मार सकता है, उनके सर को डंडा मार सकता है, तो वो है आपके सांसद। और आपके सांसद से उनका अर्थ था भूपेश बघेल। भूपेश बघेल ऐसे शख्स हैं जो दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सर पे डंडा मार सकते हैं, ऐसे उनके वर्ड थे। वहीं उन्होंने उस पे एक और नाम जोड़ा, उन्होंने कहा बिलासपुर से प्रत्याशी देवेंद्र यादव। देवेंद्र यादव और भूपेश बघेल दो ऐसे नाम हैं जो दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सर पे डंडा मार सकते हैं। ऐसा बयान उन्होंने भरे सभा में, भरी मंच से उन्होंने दिया। उस समय उनके जबान बिल्कुल भी नहीं लड़खड़ाया और इस तरह के बात सामने आने के बाद भाजपा कहां शांत रहने वाला था। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है और भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके नाम को लेकर कि हर राज्य में सत्ता पलट जा रहा है, देश दुनिया में जिनका नाम चल रहा है, उनके खिलाफ इस तरह का बात सुनने के बाद आखिर भाजपा कैसे शांत रह सकती थी। तो निश्चित तौर पर भाजपा को कोई ना कोई कदम उठाना ही था, तो उन्होंने उठाया प्रदर्शन का रास्ता। उन्होंने एक टैग लाइन जारी किया। टैग लाइन था कि मैं हूं मोदी का परिवार, पहला डंडा मुझे मार। इस तरह के लाइन के साथ भाजपा आगे बढ़ी और खुद को नरेंद्र मोदी का परिवार बताते हुए उन्होंने कहा कि अगर आपको डंडा मारना है तो पहला डंडा मुझे मारिए, मैं मोदी का परिवार हूं। इस तरह की टैग लाइन के साथ भाजपा ने आक्रोश प्रदर्शन किया। कल रायपुर में शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक स्थिति भाजपा पूरी तरीके से 7 जगहों, अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के घर का भी घेराव किया गया और उनके घर का घेराव करने के लिए पहुंचे विजय शर्मा। जी हाँ, गृह मंत्री, उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के विजय शर्मा के नेतृत्व में भाजपा के कार्यकर्ता नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के घर पहुंचे और शांतिपूर्वक उनके घर के बाहर खड़े होकर उन्होंने यही नारा लगाया कि मैं मोदी का परिवार, पहला डंडा मुझे मार। अब ये बातें आने के बाद, इस तरह की बातें आने के बाद सोशल मीडिया में हल्ला मच गया और सोशल मीडिया में ये ट्रेंड करने लगा। जिस तरह से लगातार सोशल मीडिया में ये लाइन ट्रेंड करने लगा, हर भाजपा कार्यकर्ता, हर भाजपा नेता, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो बड़ा नेता हो, चाहे छोटा नेता हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे मंत्री पद में हो, वो चाहे भाजपा से किसी भी तरह से जुड़ा हो, वो ट्रेंड करने लगा कि मैं मोदी का परिवार, पहला डंडा मुझे मार। चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे ट्विटर हो, हर सोशल मीडिया में ये बात ट्रेंड करने लगी कि मैं मोदी का परिवार, पहला डंडा मुझे मार। अब इस चीज को लेकर कांग्रेस में डर भी बढ़ने लगा। कांग्रेस की स्थिति वैसे ही अभी छत्तीसगढ़ में ठीक नहीं है। जिस तरह की स्थिति अभी कांग्रेस में बनी हुई है, उस स्थिति में तो कांग्रेस अभी किसी भी तरह का खतरा मोड़ लेने को तो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद इस तरह का बयान सामने आना और कांग्रेस के नेताओं का उस पर किसी भी तरह से कोई जवाब ना आना, ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा मुश्किल साबित होने लगा है। जिस तरह से
लगातार पहले से कांग्रेस के कार्यकर्ता अपनी ही पार्टी के लोगों से नाराज हैं। लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने पदों से इस्तीफा दे रहे हैं, चाहे वो छोटे कार्यकर्ता हो, चाहे बड़े कार्यकर्ता हो, चाहे नेता हो, चाहे मंत्री हो। सबकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। कांग्रेस में अभी छत्तीसगढ़ में अभी कांग्रेस की वो स्थिति नहीं है कि वे कुछ भी बोले और चीज़ों को सँभाल लिया जाए। अभी कांग्रेस की स्थिति छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से विपरीत है। उनके पास लोकसभा चुनाव नज़दीक है और ऐसे समय में इस तरह का खतरा मोड़ लेना कांग्रेस के लिए सही साबित नहीं होगा। अब आपको ये भी बता दें कि अभी कांग्रेस के पास छत्तीसगढ़ में राज्य लोकसभा के 2 सीट हैं। कुल 11 सीट है, 2 सीट कांग्रेस के पास है, बाकी बचे 9 सीट भाजपा के पास ऐसे ही है। और इस बार नारा चल रहा है अब की बार 400 का। अब उस 400 में छत्तीसगढ़ के 11 सीटों को भी भाजपा ने गिना हुआ है। अब इस स्थिति में अगर कांग्रेस की स्थिति इस तरह की रहेगी, आपसी मतभेद, आपसी लड़ाई और इस तरह के बयानबाजियों के बाद तो बिल्कुल विपरीत परिस्थिति में कांग्रेस चुनाव पर खड़ी हुई है और कहीं से भी उन्हें 11 सीट या फिर 2 सीट भी उन्हें इस बार मिलना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि अब इस तरह के बयान के बाद एक तो भाजपा के कार्यकर्ताओं के आक्रोश है, वहीं आम जनता को भी यह इस तरह का बयान नहीं भाया। एक प्रधानमंत्री के लिए भले ही वो किसी भी पार्टी के हों, लेकिन एक प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना कहीं से लोगों के मन को नहीं भा रहा है। अब वही बात है, अब इतना कुछ होने के बाद जवाब आना तय था। कांग्रेस ने भी अपना पक्ष रखा, कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने इस पर अपना पक्ष लगा, लेकिन उसका कोई मायने नहीं था क्योंकि जो होना था वो हो चुका था। अब बारी आई नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत की, तो उन्होंने भी अपना पक्ष रखा और उन्होंने कैमरे के सामने आते हुए साफ तौर पर कहा कि मेरे कहने का अर्थ ये नहीं था, मेरी बातों को घुमा फिरा कर पेश किया जा रहा है। उन्होंने फिर से भाजपा को घेरते हुए कहा कि जो लोग छत्तीसगढ़ी को नहीं जानते हैं, छत्तीसगढ़िया संस्कृति को नहीं जानते हैं, वो लोग मेरी बातों को घुमा फिरा कर गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब था डंडा मारने से मेरा आशय था ठीकरा फोड़ना। छत्तीसगढ़ी में डंडा मारने को ठीकरा फोड़ना कहा जाता है, ऐसा डॉक्टर चरणदास महंत का कहना था। अब इस बयान के आने के बाद भी कांग्रेस भाजपा के कार्यकर्ता शांत नहीं हुए हैं, उनमें आक्रोश खत्म नहीं हुआ है। अभी भी जनता और भाजपा कांग्रेस से नाराज है। इस तरह के बयान के बाद भाजपा बिल्कुल भी चीजों को आसानी से नहीं ले रही है। भाजपा के छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ने साफ तौर पर कह दिया इस तरह के बातों पर वे एफआईआर दर्ज करेंगे। अब आगे क्या-क्या होगा, किस तरह की बयानबाजी होगी, ये तो देखने वाली बात रहेगी। पर वहीं अगर बात करें डॉक्टर चरणदास महंत की जो अभिनेता प्रतिपक्ष है, तो आपको बता दें कि इससे पहले वे विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, वे काफ़ी गरिमामय पद में रहे हैं। उनके बावजूद इस तरह के उनके शब्दों का प्रयोग करना, उनके मुँह से इस तरह के शब्दों का निकलना काफ़ी आसान नहीं है, कि नहीं माना जा सकता कि इस तरह के पद में रहने के बाद भी कोई व्यक्ति इस तरह से आखिर कैसे बोल सकता है। अब उन्होंने जो बोलना था वो तो उन्होंने बोल दिया। अब वे सफाई आखिर कितनी भी दे लें, लेकिन जो फ़ायदा भाजपा को उठाना था, जो मौका भाजपा को चाहिए था, वो मौका कांग्रेस ने भाजपा को फिर से दे दिया है। भाजपा के पास कांग्रेस को लेकर इतने सारे मुद्दे अब इकट्ठा हो चुके हैं कि वे बिना किसी ज़मीनी मुद्दे के भी कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में हरा सकते हैं। कांग्रेस लगातार खुद के लिए गड्ढा खोदती जा रही है। नए-नए मौके कांग्रेस खुद भाजपा के हाथों में थमा रही है। अब इस स्थिति में कांग्रेस किस तरह से चुनाव में खड़ी होगी, किस तरह से चुनाव को अपने पक्ष में लाने की कोशिश करेगी, ये तो चुनाव के समय पता चलेगा। अब ऐसी स्थिति में केस, एफआईआर ये सारे मामले सामने आ रहे हैं, तो अब इन सारे मामलों में डॉक्टर चरणदास महंत भी इस लिस्ट में अब शामिल हो चुके हैं। इससे पहले दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, इनके नाम तो थे ही, इन पर भी एफआईआर करने की मांग तो काफी लंबे समय से उठ रही थी और ये मांग भी खुद के उन्हीं के कार्यकर्ता ही कर रहे थे। तो अब इस स्थिति में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पक्ष में किसी भी तरह से स्थिति जाती हुई नजर नहीं आ रही है। केंद्र में अगर बड़े स्तर पर बात करें, राज्य के देश की बात करें, तो देश में भी कांग्रेस की स्थिति कुछ खासा नजर नहीं आ रही है। बड़े-बड़े चेहरे कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन अगर इस तरह के बयान अगर कांग्रेस के बड़े नेता देते रहेंगे, तो कार्यकर्ताओं को
मन पर ये ठीक तरह से नहीं जाएगा। कार्यकर्ता कड़ी मेहनत कर रहे हैं कांग्रेस को जिताने के लिए, लेकिन अगर वो अपने बड़े नेताओं से इस तरह की बात सुनेंगे, तो साफ निश्चित है कि किसी भी कार्यकर्ता का मन हल्का हो जाएगा, किसी भी कार्यकर्ता का मन भारी हो जाएगा। उन्हें नहीं लगेगा कि हमें इतना काम करना चाहिए। अब कांग्रेस इन सारी बातों से कैसे निपटती है, आगे चलकर खुद को कैसे खड़ा करती है, अब चुनाव को जीतने के लिए वो क्या कुछ हथकंडे अपनाती है, ये तो आगे देखने वाली बात होगी। इसी तरह के नए मुद्दे के साथ हम आपके साथ फिर सोशल मीडिया पे मिलेंगे और किसी नए मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।